पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का, जिससे आप द्वारका के जो रेसिडेंट्स है वो गुड़गांव कम्यूट कर पाएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड वाला यानी पैकेज 3 के साइड वाला, और गुड़गांव के जो रेसिडेंट्स है वो द्वारका कैसे कम्यूट कर पाएंगे वो आपको हिस्सा दिखाया। और उसके बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन था कि क्या काम चल रहा है, कब ब्लैक टॉप होने वाला है, ये सब कुछ आपको मैंने डिटेल में बताया। इस वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट से थोड़ा और आगे लेकर चलूँगा, इस वाले सेक्शन के पास। यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, जहाँ पे ये मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और ऊपर से द्वारका की तरफ से जब आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो इसी फ्लाईओवर से होते हुए यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसको आप दिल्ली वाले साइड में हाईएस्ट पॉइंट मान सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पोर्टल बीम के थ्रू यहाँ पे काम चल रहा है और इसका काम का आपको मैंने टाइमलाइन भी बताया था। तो आज वो जो पोर्टल बीम आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा, वो पोर्टल बीम में कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है उस पोर्टल बीम का, और 2 पोर्टल बीम है यहाँ पे, उन दोनों पोर्टल बीम का क्या टाइमलाइन होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो सबके साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो हिस्सा है जो द्वारका वाला जो फ्लाईओवर है उसको गुड़गांव के साथ जोड़ेगा। तो उस फ्लाईओवर में मैंने आपको बताया था कि 3 स्पैन का काम अभी बचा हुआ है। वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है, कितना काम बचा हुआ है और क्या क्या काम हो रहा है आज के डेट में, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आइए चलकर आपको वीडियो दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कैमरे को टर्न करके। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये लॉन्चर लगाने का लेग लगा हुआ है यहाँ पे, लेग 1 और लेग 2। लेग 2 को वहाँ पे प्लेस किया जा रहा है। यहीं से मैं अभी आगे बढ़ूंगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। ये वाला जो फ्लाईओवर है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं मेन कैरेजवे को लेकर, तो वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद अगर आप इस हिस्से में लेते हैं तो यहाँ से आप अगर स्ट्रेट जाएंगे इस रास्ते से ऐसे करके आगे, जो हम सब लोग यहाँ से ड्राइव करके जाएंगे, तो यहाँ से हम सेक्टर 22 और 23 के रेड लाइट को क्रॉस करके सेक्टर 23 में जाकर उतरेंगे। राइट हैंड साइड में सेक्टर 23 है द्वारका का। लॉन्चर के पीछे, जो लॉन्चर का लेग है, इसके पीछे अगर आप देखें तो ये यशो भूमि है। ऑलरेडी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी,
वो 2 बार यशोभूमि आ चुके हैं 30 दिन के अंदर अंदर, और 35 डेज़ के अंदर अंदर वो 3 बार द्वारका आ चुके हैं। तो जो द्वारका है और इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस है इस एरिया में। यहाँ अगर आप देखें तो नीचे आपको हॉर्टिकल्चर का काम दिख रहा है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है यहाँ पर। नीचे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए डायरेक्शन बोर्ड्स हैं यहाँ पे। यहीं से अगर आप आगे जाते हैं तो गेट नंबर 8A आ जाता है जहाँ से कार पार्किंग है। गेट नंबर 5 और 6 भी है यहाँ से इस तरफ सेक्टर 24 भी आ जाता है। अगर सेक्टर 24 जाना है तो आप इस हिस्से से जा सकते हैं रास्ते से। नीचे भरतल चौक है, यहाँ पे जो आपको मिट्टी वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम होना है, तो ये सब कुछ ग्रीन होने वाला है। ये जो आपको फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं यहाँ वाले, इससे आप यहाँ से चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, ये सब जगह जा सकते हैं इन फ्लाईओवर्स को यूज़ करके। और फ्यूचर में जो रोहिणी के रेसिडेंट्स हैं वो भी UER2 को यूज़ करके यहाँ से द्वारका आएंगे या यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। देखिए अब आपने ये वाला तो पूरा सेक्शन देख लिया, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है यहाँ पे वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। वो क्या कॉम्प्लिकेटेड काम है वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अभी एक्सपेंशन जॉइंट का काम हुआ नहीं है, इसको क्रॉस करके आगे चलते हैं। एक स्पैन यहाँ पे क्रॉस हो गया। ये जैसे यहाँ पे एक लेग लगा हुआ है, दूसरे लेग को लगाने का काम यहाँ पे चल रहा है इस वाले सेक्शन में। देखिए ये देखिए क्रेन है और क्रेन से यहाँ पे लेग को लगाया जा रहा है इस जगह पे देखिए। और यहाँ से अब मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा, 1-2 स्पैन ही आगे जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। राइट हैंड साइड में सेक्टर 25 है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भरतल गांव है। वो जो पीछे आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के पीछे वो जो पूरा हिस्सा आबादी वाला आपको दिख रहा है वो भरतल गांव है। यहाँ फ्लाईओवर के नीचे से एकदम एंड में देखिए आप एयरपोर्ट की तरफ, ये देखिए ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे एयरपोर्ट मेट्रो को यहाँ से आगे ले जाया गया है और ये जो पोर्टल बीम आप देख रहे हैं, पोर्टल बीम के पीछे वहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। तो उसका एक हिस्सा जो है IICC के अंदर भी है। मेट्रो स्टेशन एक ही है लेकिन IICC और भरतल गांव दोनों के साथ कनेक्टिविटी है इसकी। एक प्लेन टेक ऑफ करते हुए अब ये वाला हिस्सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा अगर आप देखें यहाँ से लेकर आगे तक, इसमें बैरिकेटिंग नहीं है अभी, लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको सरिये दिखेंगे। तो यहीं से जो आप देख रहे हैं ना पोर्टल बीम, यहाँ से बटरफ्लाई लूप के लिए रास्ता निकल रहा है। ये रास्ता द्वारका जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है बटरफ्लाई लूप के तरफ। और यहाँ वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं पोर्टल बीम का, इससे रास्ते को द्वारका एक्सप्रेस को तीसरा एक और लूप बाहर निकलेगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कोई और आपको नहीं बताया क्योंकि ये काम मैं ही करवा रहा हूँ कोऑर्डिनेट करके, तो इसलिए मुझे पहले पता चल जाता है। तो यहाँ से एक और तीसरा लूप बाहर निकलेगा और वो आपको इस पोर्टल बीम के थ्रू होते हुए आगे जाएगा और आगे जाके आपको UER2 के तरफ उधर ले जाकर एलिवेटेड रास्ते से जोड़ देगा। क्योंकि आप गुड़गांव की तरफ से जब आ रहे थे तो एलिवेटेड रास्ते से आप UER2 की तरफ नहीं मुड़ पाते हैं, तो अब UER2 में मुड़ने का भी प्रोविज़न आपके लिए कर दिया जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो काम चल रहा है। एक और प्लेन, मुझे बताइएगा कौन सा प्लेन है ये। सामने बहुत ही खूबसूरत IICC यशोभूमि, देखिए आज ऊपर में जो इसका हेड है उस पर लाइट्स नहीं जल रहे हैं। अब यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पोर्टल बीम का काम चल रहा है। हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 5 मिनट के लिए ड्रिलिंग रुकवाया है क्योंकि मैं जब आपसे बात करूँ तो आप तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 पोर्टल बीम बनना है। जैसे नीचे यहाँ पे 2 पोर्टल बीम था, यहाँ पे भी 2 पोर्टल बीम बनना है, लेकिन दोनों पोर्टल बीम बिल्कुल ही अलग है नेचर में। मैंने आपको बताया था 3 स्पैन अभी बनने बाकी हैं। यहाँ पे जो लॉन्चर था उसको लॉन्चर को उतार दिया गया है खोल वोल के, और यहाँ का जो आप स्पैन देख रहे हैं इसका जो पूरा वेट है, वेट पिलर्स के ऊपर डाल दिया गया। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये वाला जो हिस्सा है देखिए इससे कितना ऊपर है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये वाला फ्लाईओवर, ये मेन कैरेजवे है यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए और गुड़गांव की तरफ से एयरपोर्ट जाने के लिए। उसके बाद ये वाला हिस्सा है जिससे आप द्वारका की तरफ से कनेक्टिविटी है। आखिरी वाला जो फ्लाईओवर है, अगर आप सेक्टर 21 के पास से इस वाले फ्लाईओवर में चढ़ जाते हैं रैम्प के थ्रू, तो आप आगे जाके मेट्रो स्टेशन के पास नीचे उतर जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पोर्टल बीम के थ्रू कनेक्टिविटी होनी है। प्लेन पे प्लेन उड़ रहा है, इसको जाने देते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी आप तक। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको स्पैन दिख रहा है, एक स्पैन यहाँ से, ये जो आपको 2 पिलर दिख रहे हैं, एक यहाँ पे पिलर बन रहा है, एक यहाँ पे पिलर बन रहा है, एक स्पैन यहाँ, फिर इस
जगह से आगे वाला जो पोर्टल बीम बन रहा है वहाँ पे एक स्पैन, और उस पोर्टल बीम से जो आगे लॉन्चर लगा है वहाँ पे एक स्पैन। तो टोटल 3 स्पैन का काम यहाँ पे होना है जो बचा हुआ है। इसमें हर स्पैन के जो है टाइमलाइन अलग है। ये जो आप सामने पोर्टल बीम के ऊपर काम देख रहे हैं, ये काम आप मान के चलिए कि बाई 5 दिसंबर 2023, 5 दिसंबर 2023 ये पूरा कंक्रीट हो जाएगा, ये वाला पूरा। लेकिन आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कंक्रीट अगर वो कर सकते हैं, पैरेलली इसका काम भी करना चाहिए था। तो यहाँ पे जो आप पोर्टल बीम देख रहे हैं, ये पोर्टल बीम और ये वाला जो पिलर देख रहे हैं, इन दोनों का जो पोर्टल बीम है दोनों ही अलग होगा। ये पोर्टल बीम तो कंक्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे जो पोर्टल बीम लगेगा ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोर्टल बीम है, इसमें स्टील स्ट्रक्चर को लाके रखा जाएगा ऊपर, और इसी के ऊपर से फिर यहाँ से स्टील स्ट्रक्चर में जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर से लेकर फिर आगे वाले पोर्टल बीम में जाएगा, आगे वाले पोर्टल बीम से फिर स्पैन आगे जाकर एलिवेटेड रास्ते से मिल जाएगा। यहाँ वाला जो काम है ना, ये कंक्रीट वाला काम तो आपको 3-4 दिन में दिख जाएगा कि इसको जाली वाली डालकर इसको कंक्रीट करना शुरू कर दिए। बट ये पूरा काम जो है वो 5 से 7 दिसंबर 2023 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पोर्टल बीम का। ये वाला जो पोर्टल बीम है उसके बाद इसमें काम शुरू होगा। इसमें जो स्टील स्ट्रक्चर को रखने वाला काम है और इस पोर्टल ये जो आप पिलर देख रहे हैं इसको कंप्लीट करने वाला काम है, ये आप मानिए कि लगभग जनवरी 2024 के एंड तक आकर ये वाला काम कंप्लीट होगा। ये वाला जो मिड से एंड मान के चलिए, ऐसे 15 जनवरी इसका टाइमलाइन है, 15 जनवरी 2023। इसके ऊपर जो कैप लगेगा, यहाँ पे कैप और यहाँ पे कैप। नीचे अगर आप देखें कि हमारे एक और सुपरमैन वहाँ पे घूम रहे हैं, ये देखिए, ये जो नीचे 2 जाली से रखे हुए ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों पियर कैप है। ये दोनों पिलर के ऊपर यहाँ पे लग जाएंगे पियर कैप, और उसके बाद उसमें इसको लगाया जाएगा। जो पियर कैप को रखने वाला काम है, इसके ऊपर लगाने वाला काम है, उसको कंक्रीट करने वाला काम है, वो आप मानिए कि जब तक ये वाला काम कंप्लीट होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में, पियर कैप को भी यहाँ पे सेट करके नेक्स्ट 15 डेज़ में लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टील स्ट्रक्चर रखेंगे वो 15 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023 तक 10-15 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने और 15 दिन आगे बढ़ा दिया। तो जनवरी एंड तक आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो स्टील स्ट्रक्चर लगना है वो स्टील स्ट्रक्चर यहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद वो वाला जो लॉन्चर है ना, तब तक ये लॉन्चर एक हिस्सा आगे मूव हो चुका होगा और हमारे पास 2 स्पैन को बनाने का काम बचा हुआ होगा। तो 2 स्पैन यानी 5 दिन और 5 दिन 10 दिन, फिर भी आप मान के चलिए कि हम 25 दिन ले लेते हैं 10 दिन के जगह। तो फरवरी का मैंने आपको टाइमलाइन दिया था कि ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा उस हिस्से से फरवरी 2023 में कनेक्ट हो जाएगा। कोशिश है कि उससे पहले हो जाए, बट एक्सट्रीम टाइमलाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ, फरवरी 2023 तक वो वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखें तो सारा रास्ता ब्लैक टॉप ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट जोड़ दिया गया है। मैंने आपको यहाँ पे ड्राइव करके भी दिखाया था, आगे भी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। नीचे अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए फ्लाईओवर के ऊपर ही जो ट्रस लगे हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर लगे हैं। फ्लाईओवर देखिए इतना मजबूत है ये कि इतना भारी जो ट्रस है वो फ्लाईओवर के ऊपर ही ट्रस को लगा दिया गया, और उसके ट्रस का जो सपोर्ट है वो फ्लाईओवर पे है, और ट्रस से ही सपोर्ट किया गया है ऊपर वाले पोर्टल बीम को। यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो देखिए, ये वाला तो हिस्सा आईसीसी का जो है वो एकदम ग्रीन हो चुका है, ये वाला हिस्सा बन गया है। यहाँ पे फ्यूचर में एक और स्ट्रक्चर आएगा आईसीसी का, लेकिन वो फेज़ 2 में आएगा। आईसीसी में देखिए कितनी सारी गाड़ी पार्कड है यहाँ पे, ऑलरेडी काफ़ी सारे इवेंट्स चल रहे हैं। आज के डेट में आज भी कोई इवेंट चल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको आईसीसी दिख रहा है, यहाँ से अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो हॉल नंबर 1 है, फिर हॉल नंबर 2 है। ये जो आपको बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये हॉल नंबर 3 है यहाँ पर। और ये जो आपको मिट्टी वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे जैसे आपने एरो सिटी देखा है ना, फ्यूचर में यहाँ पे ही फेज़ 2 के साथ आईसीसी का यहाँ पे एरो सिटी जैसा पूरा होगा। और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ आईटी हब्स होंगे। और यहाँ से अगर आप 2 मिनट के लिए ड्राइव करते हैं, नॉर्मल स्पीड में 2 मिनट आगे जाते हैं, तो आगे जाके गुड़गांव आ जाता है। तो जैसे आप NH48 से शिव मूर्ति की तरफ से ड्राइव करके जाते हैं और ट्रैफिक जाम में भी फंसते होंगे आप वहाँ पे, और उसको क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक जाम के बाद सीधा एम्बियंस मॉल आ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ से जब आप 2 मिनट के बाद आगे जाएंगे बिना किसी जाम में फंसे हुए, यहाँ से सीधा आप गुड़गांव पहुँच जाएंगे। ये यहाँ से लगभग आप मान के चलिए भरतल चौक से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो लगभग आप मानिए कि 3 किलोमीटर के आसपास है। तो 2 से 3 मिनट में आप नॉर्मल स्पीड में भी दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में पहुंच सकते हैं। और क्योंकि पूरा रास्ता एलिवेटेड है और रेड लाइट फ्री है, कोई भी रेड लाइट नहीं है, तो आप नॉर्मल स्पीड में भी जाएंगे तो आपको कहीं ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना होगा। इमेजिन कीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं फ्यूचर में, और आपको यहाँ से गुड़गांव जाना है, और यहाँ से सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है लगभग 4.5-5 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से गुड़गांव में भी 10 किलोमीटर और आगे जाना है। तो यहाँ से गुड़गांव जो है आप नॉर्मल स्पीड में भी 10 किलोमीटर आगे यानी 15 किलोमीटर जो है, अगर आप नॉर्मल स्पीड में भी गाड़ी चलाते हैं तो आप 10 से 12 मिनट में पहुँच जाएंगे।
लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ से द्वारका की तरफ जाना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ से आप द्वारका सेक्टर 3 की तरफ जाना चाहते हैं, तो बीच में रेड लाइट इतने ज़्यादा है ना कि यहाँ से आपको द्वारका के सेक्टर 3 में जाते जाते 35 to 45 मिनट्स लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में द्वारका में भी जितने सारे इंटरसेक्शन हैं, बहुत सारे रेड लाइट्स हैं, वहाँ पे भी फ्लाईओवर्स बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।